आपके सामने क्वेश्चन है और हम लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन लिविंग, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। देर आर सो मेनी नंबर ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड अभी आपके सामने बोर्ड पर एक हमने क्वेश्चन लिखा है, विच इज लिविंग, लिविंग कौन है। और इसमें हमने एक मूंग दाल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है। होल मूंग दाल, होल मूंग दाल, होल मूंग दाल का मतलब है कि वो मूंग दाल को जो आप खाते हैं तो उसमें वो दो हिस्से वाला भी होता है, ब्रोकन दाल भी होता है, पल्स जिसको आप बोलते हैं। देखिए किताबों में दाल लिखा है, आप यहाँ ये हो सकता है यहाँ पर होल मूंग दाल के बदले पल्स भी लिख दें, लेकिन पल्स जो है ना बहुत सारे होते हैं भाई, दाल है। तो जो क्वेश्चन हमने किताबों में देखा है उसके हिसाब से वर्डिंग मैंने किताबों में देखा है, एनसीईआरटी बुक में भी है। होल मूंग दाल फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है ब्रोकन मूंग दाल, बोथ आर लिविंग। इट मीन्स होल मूंग दाल एंड ब्रोकन मूंग दाल, बोथ आर लिविंग एंड बोथ आर नॉट लिविंग। नॉट लिविंग के लिए आप नॉन लिविंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग, राइट। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने रहे तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे विच इज लिविंग क्या कहेंगे हम? मूंग दाल को अगर आप सालों भर बोरा में रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, कंटेनर में रख देते हैं, वो होल मूंग दाल जिसको आप साबुत मूंग दाल बोलते हैं, ये मूंग दाल है, इसका ये फिगर तो हम नहीं बना सकते, मूंग दाल है। तो मूंग दाल अगर रखा हुआ है तो नॉन लिविंग है, रेस्पिरेशन उसमें होता नहीं है भाई। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म क्या है? वो तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो एक्सेप्शन को भी नहीं मानता है, एक्सेप्शन को भी नहीं मानता है। कह रहा है कि एक्सेप्शन को छोड़ करके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है और एनसीईआरटी बुक में साफ शब्दों में ये बात लिखा है। बातें समझिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? पहली बात, होल मूंग दाल, ये आपको रखा हुआ है, बोरा में रखा हुआ है, कंटेनर में रखा हुआ है, दुकानदार उसको 6 महीने साल भर रखता है, बिना ऑक्सीजन को भी हुआ है, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। चना का ले लीजिए, मूंग दाल की छोड़ दीजिए, चना जो होल चना है, होल अरहर है, होल आपको मतलब है कि अरे यार इसको भी, गेहूं को भी मान सकते हैं आप, वीट को भी, पैडी को भी आप मान सकते हो, होल जो है। ये चावल की बात नहीं बता रहा हूँ, चावल नहीं, चावल राइस की बात नहीं बता रहा हूँ। वो हस्क के साथ वाला जो होता है, जिसको आप धान बोलते हैं हिंदी, पैडी बोलते हैं हिंदी, राइस। और जब उसके हस्क को आप उतार देते हैं, चावल को आप वो धान को ले जाते हैं पिसाने के लिए, वो कुटाने के लिए, धान को कुटाई बोलते हैं। अब कुटाई एक और भी बात होती है, किसी को पिटाई को भी कुटाई लोग बोलते हैं कि कुटाई जमकर हुआ है। तो पैडी जो है उसको आप मिल में ले जाते हैं, उसकी कुटाई होती तो हस्क निकल जाता है, जिसको आप गुंडा बोलते हैं देहाती लैंग्वेज, जिसको मवेशी को खिलाने में यूज होता है, ठीक, उसको आप हटा दिए। तो राइस को दोबारा आप जर्मिनेट नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि वो हस्क हट गया है। बातें समझिए। लेकिन अरहर दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, जो विदाउट मतलब ब्रोकन है, यानी होल है, चना है, गेहूं है, इस तरीके का बहुत सारे आपके पास क्या है, वो प्लांट्स है जिनके सीड है। बातें समझिए। तो होल अगर है, विदाउट ब्रोकन है, तो उसको हम लिविंग एंटिटी मानेंगे या नॉन लिविंग एंटिटी मानेंगे? दिस इज द ग्रेट चैलेंज। बातें समझिए। हाँ,
और इसमें ऑप्शन ब्रोकन मूंग दाल दिया है, फिर कहा है कि बोथ। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करें। क्या करें? एक्सपेरिमेंट। मूंग दाल हम दोनों तरह का ले लें, साबुत मूंग दाल भी ले लें, होल मूंग दाल। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको होल मूंग दाल कहेंगे, लेकिन जब किराना दुकान पर जाएंगे, जनरल स्टोर पर जाएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा वहाँ कि भाई मुझे साबुत मूंग दाल चाहिए। दाल अगर मूंग दाल मांग करेंगे तो वो टूटा हुआ दे देगा, क्योंकि जनरल लोग क्या करते हैं, वो टूटा हुआ मूंग दाल ही खरीदते हैं। तो आपको साबुत मूंग दाल लेना है, राइट। और साबुत मूंग दाल एंड और ब्रोकन मूंग दाल लेना है। मूंग दाल अगर नहीं मिले तो चना ले लीजिए, एक साबुत चना ले लीजिए और एक चना दाल ले लीजिए जो टूटा हुआ है, ब्रोकन है, राइट। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप क्या कीजिए, दोनों को, राइट, एक कटोरा ले लीजिए, राइट, कंटेनर ले लीजिए कोई भी। चलिए मैं कटोरा का शेप मैंने फिगर बना देता हूं। एक बाउल हो गया, BOWL बाउल, ये बाउल 1, राइट, बाउल 1। और एक आप यहां पर बना दीजिए क्या, बाउल 2। तो शेप अलग अलग, कोई बात नहीं। इसमें आप रखिए होल मूंग दाल, होल मूंग दाल साबुत वाले, यहां आप रख दीजिए, इसमें हमने रख दिया, राइट। और इसमें आप ब्रोकन वाला डाल, ब्रोकन मूंग दाल, राइट, ब्रोकन मूंग दाल। एंड यहाँ क्या डाले आपने, होल मूंग दाल। रात में आप छोड़ दीजिए इसको, या दिन में ही छोड़ दीजिए, डे नाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कम से कम 6-7 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। एंड आफ्टर 6 and 7th आवर, 10 घंटे के बाद, या आराम से आप रात्रि में रख दीजिए, सुबह में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हम एक्सपेरिमेंट बात बता रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि ये जो जर्मिनेट कर गया है, ये जर्मिनेट कर गया है, मतलब ये पानी को सोख लिया है। पानी को तो सोखा ये भी है, यानी इंडोऑस्मोसिस हुआ है, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस इसमें भी हुआ है और एंडोऑस्मोसिस इसमें भी हुआ है। चना वो ब्रोकन जो मूंग दाल है वो भी फूल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये भी फूल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा। चना दाल को भी रखिए और चना साबुत भी रखिए, चना भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी उसमें इंडोऑस्मोसिस हुआ है, पानी अंदर घुस गया है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इंडोऑस्मोसिस हुआ है। और एंडोऑस्मोसिस अगर हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कि उसमें पानी अंदर घुस गया। अब इसको क्या कीजिए, पानी को हटा दीजिए, पानी अब हटा दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन छोड़ दीजिए, एक ही दिन आप छोड़ दीजिए ना भाई। रात में रखे, सुबह में देखें कि दोनों पानी सोख लिया, एंडोऑस्मोसिस हुआ, और पानी को बदल दीजिए सुबह में, और फिर दिन भर के लिए छोड़ दीजिए। शाम में आप देखिएगा इसमें अंकुरन आ गया, यानी जर्मिनेट कर गया, छोटा छोटा वो प्लांट से जो निकलता है, उसको आप क्या बोलते हैं, अभी ख्याल नहीं आ रहा है, मतलब कोपल थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। हम लोग देहाती भाषा में उसको कोपल बोलते हैं, बट उसको जर्मिनेटेड इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जर्मिनेटेड बोलेंगे, जर्मिनेटेड प्लांट है। और इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, जो ब्रोकन मूंग दाल है इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी ये नई आपको मतलब है कि मूंग दाल देने के पक्ष में ये नई मूंग दाल का पौधा नहीं बनाएगा। ये तो बना देगा, ये बना देगा, इसको मिट्टी में डाल दीजिए, मूंग दाल का नया पौधा बना देगा, न्यू प्लांट बना देगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग कैरेक्टर तो वही है, अब
रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग कैरेक्टर का सबसे बड़ा वो एविडेंस है, प्रूफ है कि लिविंग कैरेक्टर होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग अगर चीज़ है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो देखिए ये आपका क्या किया, न्यू जनरेशन बना दिया। तो ये जो मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल है, होल मूंग दाल है, वो क्या किया, जर्मिनेट कर गए, और ब्रोकन मूंग दाल जर्मिनेट नहीं किया। तो लास्ट में हम एक्सपेरिमेंट के आधार पर कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन हमारा ये है कि विच इज लिविंग, हम होल मूंग दाल को लिविंग मानेंगे, ब्रोकन मूंग दाल को लिविंग नहीं मानेंगे। ये नहीं है और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो है। अब इसी में ऑप्शन आपका अलग अलग तरह से दे देगा। अब आपको देखिए ऑप्शन क्या दे देगा, बात सब आपको बोल देगा। ये बोलेगा क्या, होल ग्राम, ठीक, राइट, होल पल्स, मटर, पी सीड, या जो भी कहिए सीड, ठीक है, राइट, यहाँ भी रख लीजिए सीड, ठीक। होल अरहर का इंग्लिश क्या होता है, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो जो भी होल है, जो साबुत है, उसमें एम्ब्रियो बचा रहता है। क्या बचा रहता है, एम्ब्रियो, AMBRYO, एम्ब्रियो पर आप टिक मार कीजिए, एम्ब्रियो वर्ड बहुत जरूरी है। एम्ब्रियो अगर बचा हुआ है, भ्रूण अगर बचा हुआ है, एम्ब्रियो बचा हुआ है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, और ब्रोकन करने के बाद उसको मिल में आप ले जाएंगे, दाल को दरड़ देंगे, दाल को दरड़ना बोलते हैं, और गेहूं को पिसाना बोलते हैं, वीट पिसाना, और धान को कुटाना। ये हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, गांव का लैंग्वेज ही नहीं, बड़े बड़े शहरों का लैंग्वेज भी है। तो हम उस लैंग्वेज में थोड़ी सी बात करके ये वीडियो बना रहे हैं। बट बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आप होल ग्राम सीड बोलेंगे, होल पी सीड बोलेंगे, होल अरहर बोलेंगे, होल मूंग दाल बोलेंगे। तो जो होल है, ठीक, उसमें एम्ब्रियो बचा रहता है, ठीक, एम्ब्रियो बचा हुआ। अब आप देखिए ना, आप आम खा लेते हैं, मैंगो आप खाते हैं, और उसका जो पल्पी पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, वो तो खाली फ्रूट्स पर हम आएंगे तो चर्चा करेंगे हम। और गुठली को आप फेंक देते कहीं, गुठली के ऊपर वाला हार्ड जो कवरिंग है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। आम के गुठली जो है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। जब तक वो गुठली आपका पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, वो डेसिकेशन से, काफ़ी गर्मी है, काफ़ी धूप है, कहीं भी वो गुठली पड़ा हुआ है, वो बचा रहेगा। जब उसके जर्मिनेट होने का टाइम आएगा, 1 साल गुजर जाएगा, वो गुठली पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो अपने आप एम्ब्रियो से एक सीडलिंग निकलेगा। सीडलिंग मतलब वो पौधा से निकलेगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका मतलब वो गुठली क्या है, वो लिविंग है, सिर्फ सिचुएशन की इंतजार कर रहा है। तो आप कंफ्यूजन में मत होइएगा कि भाई वायरस है, नहीं तो वायरस है तो क्या है, वायरस है तो आउटसाइड लिविंग सिस्टम, वो नॉन लिविंग है, और जो ही आ जाता है लिविंग में तो अपना काम करना शुरू कर देता है, वो भी लिविंग बन जाता है। तो आप वायरस की तरह ये सबको ट्रीट नहीं करेंगे। वायरस एक अलग चीज़ है, वायरस है, प्रियॉन्स है, इस सब पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ये नहीं है कि हम इस सीड को भी वायरस की तरह कंपेयर करें, नहीं, उसका एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक, राइट। ये जर्मिनेट होता है, वो रेप्लिकेट होता है। हम आएंगे उस टॉपिक पर क्लासिफिकेशन में, तो इस बात को क्लियर करेंगे, थोड़ी सी बात वहाँ ज़्यादा पढ़ाना है। तो ये जो टॉपिक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये जब तक आपको होल फॉर्म में है, इसमें लिविंग एंटिटीज जिंदा है, लिविंग एंटिटीज है, ठीक, राइट, एम्ब्रियो है। और
जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा, वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये न्यू प्लांट को देगा। सो यू कैन से दैट होल ग्राम दाल इज अ लिव, राइट। थैंक यू।